बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टुडे वो डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इसके लाज हैं, क्या इसकी रेंज है, क्या इसका मीन मीडियन मोड। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। क्योंकि जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपनी होती हैं, वो किसी के साथ कोइंसाइड नहीं करती। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके पास जिसमें उसने हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज के मतलब बताया है। व्हाट इज़ रेंज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज continuous distribution and T distribution is symmetrical distribution and range of T distribution is equal to minus infinity to plus infinity। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हाट इज रेंज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एंड व्हाट टाइप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी जो शेप है क्या है, सिमेट्रिकल होती है। और इसकी जो रेंज है वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। अब आपके पास जो सिमेट्रिकल शेप है वो इस तरह की बनती होती है, आप जहाँ से मर्जी नोट कर सकते हैं। इस तरह की शेप सिमेट्रिकल होती है। ये थोड़ी सी सही नहीं बनी, इस तरह की शेप आपके पास सिमेट्रिकल बनेगी। यानी कि आपके पास ऐसी शेप को हम सिमेट्रिकल शेप कहते हैं जिसका लेफ्ट हैंड साइड एरिया और राइट हैंड साइड एरिया इक्वल होता है। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड, मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ज़ीरो। कि आपके पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या होता है, ज़ीरो होता है। और सम टाइम इसका मीन चेंज भी हो सकता है। ये आपके पास एक सिंबल लगी हुई है व्हेन वी, ये वी नहीं है, हम इसको न्यू पढ़ेंगे। व्हाट इज न्यू, न्यू इज यूज फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। टी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको हम न्यू से, ये सिंबल है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। वो कहता है जब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी देन मीन इज अनडिफाइंड। ओके, व्हेन आपके पास दोबारा से मैं पढ़ता हूँ। वो कहता है द मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ज़ीरो व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी कि आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ज़ीरो कब होगा, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू या तो 2 के बराबर होगी या 2 से ग्रेटर होगी। ओके, द मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अनडिफाइंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमें पता है जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास बनेगा न्यू ओवर न्यू माइनस 2। एंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम या न्यू आप पढ़ सकते हैं ग्रेटर देन 2। ठीक है, यानी कि आपके पास ये वाला जो फार्मूला है ये तब आपके पास वेरिएंस का फार्मूला बनेगा, ये इसका ये फंक्शन बनेगा जब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 2 होगी। एंड वेरिएंस फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 2 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपके पास 2 या 2 से लेस होगी तो वेरिएंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 1 एंड अप्रोचेज 1 एज डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज। वो कहता है आपके पास वेरिएंस क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, या इंक्रीज हो सकता है जैसे जैसे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट ये इसका प्रूव है, आप इसको अभी रहने दें, ये आपसे रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, वो कहता है टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल। यूनिमॉडल का मतलब होता है जिसमें आपके पास एक ही मॉडल बने, एक ही उसकी पी को। ओके, विद अ बेल शेप। आपको पता है बेल शेप आपने देखी होगी, बेल शेप आपके पास इस तरह की होती है, ये बेल शेप आपके पास है। वो कहता है ये यूनिमॉडल है और बेल शेप है। द डेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रीच इट्स मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू 0, दस मोड ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 0, द मीडियन आल्सो 0। इट्स मीन इन टी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड ऑलवेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ वन, टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्मॉल सैंपल्स या स्मॉल वैल्यूज ऑफ न्यू। न्यू मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि जब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी,
तो देन क्या होगा, देन आपके पास क्या होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैटर देन स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो आपके पास अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन करें, तो आपके पास अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम समाल है तो ये फ्लैटर हो जाएगी किससे, स्टैंडर्ड नॉर्मल से। तो विच मीन्स दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्प्रेड आउट टेल्स देन इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल अल्फाज में ये है कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम समाल है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन और अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन करते हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेल्स क्या हो जाएंगी, ज़्यादा खुली हो जाएंगी। यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया जो है आपके पास ये वाला ये ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसने शेप में भी बना के दिखाया हुआ है। वो कहता है ये वाली लाइन आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल की है, और नीचे वाली क्या है आपके पास, टी की है। तो आप देखें नीचे वाली में आपके पास एरिया ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाली में एरिया कम आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है 5 नंबर। इन 5 नंबर प्रॉपर्टी ही सेज दैट शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन, शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज एज ए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और सैम्पल साइज चेंज। यानी कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी शेप दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। मोस्टली तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होती है, बढ़ जाती है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी चेंज होगी। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बढ़ती, फिक्स्ड रहती है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी फिक्स ही रहती है। सेकंड है सैम्पल साइज। अगर सैम्पल साइज चेंज होगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी आपके पास क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो सैम्पल साइज से रिलेट करती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में डी एफ कहते हैं। डी एफ क्या होता है, n-1। तो n क्या है, सैम्पल साइज। यानी कि सैम्पल साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ेगी। अगर सैम्पल साइज कम होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम होगी। तो इट्स मीन द शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन degree of freedom or sample size, and thus there is a different t distribution for each number of degree of freedom or sample size। वो कहता है आपके पास बहुत सारी टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बन सकती हैं हर सैम्पल साइज के लिहाज से, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिहाज से। 6th प्रॉपर्टी इज टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल वो डिनोटेड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n into 0 and 1 as the number of degree of freedom or sample size becomes larger। यानी कि जैसे जैसे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सैम्पल साइज goes to infinity, becomes larger, then we get the shape of t distribution as near to as equal to standard normal distribution। 6th property is important property of t distribution is that it is independent of unknown population standard deviation sigma। it means that t distribution की जो शेप है उस शेप को चेंज करने में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका कोई किरदार नहीं, उसका कोई दूसरा अफेक्ट नहीं होता। वो सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही चेंज होती है। क्योंकि आपके पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप म्यू पे, मीन पे और उसके वेरिएंस पे डिपेंड करती है। अगर म्यू की वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसकी शेप जो है आपके पास वो ऐसे ऐसे होती जाती है, कम कम होती जाती है, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे होती जाती है। अगर आपके पास जो सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, तो आपके पास उसकी शेप लेप्टोकर्टिक होती जाती है, यानी कि उसकी हाइट बढ़ती जाती है। अगर सिग्मा की वैल्यू कम होती जाती है तो उसकी शेप की हाइट भी कम होती जाती है। यानी कि शेप की हाइट आपके पास किस चीज़ से रिलेट करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सिग्मा स्क्वायर से। और उसका जो पोजीशन है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि आपके पास एक जी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बनी, दूसरी जी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बनी, तीसरी यहाँ पे बनी, ये रिलेट करती है जो पोजीशन है ये म्यू से, और इसकी जो हाइट रिलेट करती है सिग्मा स्क्वायर से। वो कहता है आपके पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इस तरह का कोई रूल नहीं है कि आपके पास इसकी जो हाइट है वो सिग्मा स्क्वायर से रिलेट करे, इस तरह का कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज देयरफॉर अप्लाई टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट मीन ये नेक्स्ट पता नहीं क्या मेंशन है, पॉपुलेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन में भी। वो कहता है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन के मीन की टेस्टिंग के लिए, तो हम इसको कोई ज़्यादा अथेंटिक नहीं लेते कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है। जो मर्जी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो, हम पॉपुलेशन के मीन को क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं।
अब नेक्स्ट टेबल है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके पास जो ऊपर वाला कॉलम है ये वाला, ये आपके पास टेबल की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यूज होंगी, जैसे 5% है, 10% है, 20% है। वालेकुम सलाम। उसके बाद ये आपके पास जो कॉलम बना हुआ है ये क्या आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, यानी कि इन डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट हम टेबल की वैल्यू देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 6 और मेरे पास टेबल की वैल्यू 5%, तो 6 में मैं जाऊँगा 5% पे, तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी 1.943। अगर मैं नेक्स्ट फिर कहता हूँ कि मेरे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 10 है, ठीक। अब 10 में मैं कहता हूँ मेरे पास वैल्यू है 0.25, तो 10 से मैं लेके 0.25 तक आऊँगा, उसकी जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास 2.228 आई थिंक है, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी टेबल की वैल्यू देखेंगे जब हम इसको न्यूमेरिकली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।